जय यीशु। आइए बच्चों, हम पुनः आज की विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हम आज फिर से एकत्रित हुए हैं आपके वचनों के बारे, आपके पवित्र नियमों के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप हमें अपने पवित्र आत्मा से अनुग्रहित करिए, आमीन। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछली कड़ी में किस विषय में चर्चा की थी? हमने नए विधान के बारे में पढ़ा था और नए विधान की जो मुख्य घटनाएं हैं और मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं या मील के पत्थर अथवा आधारशिलाएं क्या है, हम देखते हैं नए विधान का प्रारंभ यूहन्ना बपतिस्ता के साथ होता है और यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं। और प्रभु यीशु लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आए और बैतलहम नामक एक छोटे से शहर में जन्म लिया। प्रभु यीशु अपने माता पिता मरियम और यूसुफ के साथ नाज़रेत में रहते थे। 30 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु प्रकट रूप से लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में संदेश एवं उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने इस मिशन को जारी रखने के लिए अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया और 3 वर्ष तक फिलिस्तीन में घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया। इस समय वे बहुत सारे चमत्कार भी किए, पर कुछ यहूदियों को ये रास नहीं आया और वे प्रभु ईश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु प्रभु यीशु तीसरे दिन फिर जी उठे और पूरे मानव जाति के लिए मुक्ति का साधन बने। हम देखते हैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के 40 दिन बाद वे स्वर्ग में आरोहित हुए और 50वें दिन माता मरियम एवं पुरोहितों पर पवित्र आत्मा उन्होंने भेजा, जैसा उन्होंने उनसे वादा किया था। और प्रभु यीशु के प्रेरित जो पवित्र आत्मा से अनुग्रहित हुए, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे निडर होकर प्रभु यीशु का सुसमाचार पूरे तरफ फैलाने लगे, सभी तरफ प्रचार करने लगे। नए विधान में यही मुक्ति का इतिहास समाहित है। प्रभु यीशु हम देखते हैं फिलिस्तीन एक एशिया के पश्चिम में बहुत ही छोटा स्थान है और इसके दक्षिण में बेसबार, उत्तर में दान, पूर्व में मृत सागर एवं पश्चिम में भूमहासागर है। और इसमें 3 मुख्य जिलाएं हैं, वे है यहूदिया, समारिया एवं गलीलिया। ये 3 मुख्य जिला है, यहूदिया, समारिया एवं गलीलिया। और यरूशलेम सियोन और ओफिल के पर्वतों पर बसा हुआ है। प्रभु यीशु के समय बहुत सारे यहूदी नेता थे जो यहूदी धर्म के परिरक्षक थे। और वे कौन कौन थे? ये मुख्य तौर पे हम देखते हैं फरीसी लोग थे। फरीसी कौन थे? फरीसी लोग मूसा के नियमों का बहुत ही कट्टरता से पालन करने वाले थे। और दूसरे सदूकी लोग थे जो बहुत ही धार्मिक रीति रिवाजों में उत्साह से भाग लेते थे और वे विधान का अंधाधुकरण नहीं करते थे, बल्कि उसके अनुपालन में अपने जीवन शैली, जीवन यापन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते थे। तीसरे ऐसनी लोग जो कुमारन की गुफाओं में कड़ी तपस्वी करते थे। आगे हम देखते हैं नए विधान के भाग। हम देखे थे नए विधान, पहला सुसमाचार है और दूसरा प्रेरित चरित्र,
तीसरा है संत पौलुस के पत्र, चौथा इब्रानियों के नाम पत्र, पांचवा स्वभाविक पत्र और अंत में प्रकाशना ग्रंथ। और सुसमाचार हमने देखा संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस और संत योहन के सुसमाचार, ये सभी सुसमाचारों के रचयिता हैं। इन्होंने प्रभु यीशु के जीवन, शिक्षाएं, दृष्टांतों, चमत्कारों, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान एवं स्वर्गरोहण के बारे में लिखा है। तो पहला संत मत्ती रचित सुसमाचार हमने सुना था। संत मत्ती प्रभु यीशु के शिष्य थे, वे एक यहूदी थे और ये यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखा। यहूदी अत्यंत उत्सुकता से मसीह के आगमन की तैयारी में थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और संत मत्ती हम देखते हैं प्रभु यीशु को यहूदियों के मसीहा के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि वे उनको विश्वास दिलाते हैं कि वही उनका मसीहा है और उनको रोमी साम्राज्य से वे मुक्त कराएंगे। प्रभु यीशु ही मसीह है और जो उनके आशाओं और अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। और प्रभु यीशु के वे शिक्षकों पर अधिक बल देते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा उनकी सांकेतिक चिन्ह क्या है, वो स्वर्गदूत है। दूसरा संत मार्कुस रचित सुसमाचार। संत मार्कुस ने लगभग 65वें यहूदियों, गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखा और जो रोम में रहते थे। उसने सुसमाचार में प्रभु यीशु को मुख्य रूप से ईश पुत्र दर्शाया है। उनके सुसमाचार में विशेष रूप से यह संदेश दिया है कि ईश्वर मनुष्य बने, दुख भोगा और मरण स्वीकार किया, फिर वापस तीसरे दिन जी उठ गए, पूरे मानव जाति को मुक्ति दिलाई। संत मार्कुस ने प्रभु यीशु के चमत्कारों पर बल दिया और संत मार्कुस के रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह सी है। तीसरा हमने देखा संत लूकस रचित सुसमाचार। संत लूकस ने 80 ईस्वी में गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखा जो यूनान में निवास करते थे। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए प्रयास किया कि प्रभु यीशु ही पापियों की मुक्ति के लिए इस संसार में आए और वे सामाजिक न्याय को अधिक महत्व देते हैं। उसके सुसमाचार विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे दरिद्रों के सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार एवं प्रार्थना का सुसमाचार। संत लूकस रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह बैल है। चौथा संत योहन रचित सुसमाचार। संत योहन ने लगभग 90 ईस्वियों में ख्रिस्तों के लिए सुसमाचार लिखा और उन्होंने सिद्ध किया कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग, जीवन और ज्योति है तथा उन्हीं के द्वारा मानव की समस्त मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उन्होंने संस्कारों पर बल दिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से पिता ईश्वर एवं प्रभु यीशु के संबंध को दर्शाया है। संत योहन रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह गरुड़ है। तो इस तरह से हमने देखा चारों सुसमाचारों के रचिता और उनके सांकेतिक चिन्ह के बारे में देखा। अब हम देखते हैं ये समरूपी सुसमाचार। संत मत्ती, संत मार्कुस एवं संत लूकस के सुसमाचार को समरूपी सुसमाचार कहते हैं क्योंकि इनमें आंतरिक संबंध है और इनके शैली, रचना एवं विषय वस्तु में समानता है। जैसे इन सभी सुसमाचारों के लगभग 360 पदों में समानता है और प्रभु यीशु के दृष्टांतों में, चमत्कारों एवं प्रवचनों में भी एक रूपता है। दूसरे सुसमाचारों की तुलना में संत मार्कुस के सुसमाचार की विषय वस्तु
का रूप छोटा है, लेकिन यह सबसे पहला लिखा गया था। दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रेरित चरित्र। यह ग्रंथ प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण से प्रारंभ होता है और इसमें पवित्र आत्मा के आगमन, उनके कार्य, प्रारंभिक कलीसिया का जन्म तथा उनके विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। फिर भी इसमें हम देखते हैं अधिकांश दो प्रेरितों के कार्य के, पेतरुस और पौलुस के धर्म कार्यों का वर्णन है। यह पुस्तक हमें बताती है कि किस प्रकार सुसमाचार का प्रचार यरूशलेम से शुरू होकर रोम तक फैला। इसे भाग में संत पौलुस के पत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये कुल 13 पत्र है। पहला है रोमियो के नाम पत्र, दूसरा कुरिन्थियों के नाम पत्र, तीसरा कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, चौथा गलातियों के नाम पत्र, पांचवा इफिसियों के नाम पत्र, छठा फिलिपियों के नाम पत्र, सातवां कोलोसियों के नाम पत्र, आठवां थेसलोनियों के नाम पत्र, नौवां थेसलोनियों का दूसरा पत्र और 10वां तिमिथी के नाम पहला पत्र और 11वां तिमिथी के नाम दूसरा पत्र, 12वां है तीतुस के नाम पत्र और 13वां है फिलमोन के नाम पत्र। ख्रिस्तों पर अत्याचार करने और उन्हें सताने वाले सौल अपने मन परिवर्तन के पश्चात पौलुस बन गए। उन्होंने सुसमाचार के प्रचार के लिए अनेक लंबी, कठिन एवं जोखिम भरी यात्राएं की और कई नगरों में ख्रिस्तीय समुदाय की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न समुदायों को प्रभु यीशु के बारे बताया और उन्हें उनके बारे में जानकारी दी और उन्हें वे प्रोत्साहित करते रहे। उनके विश्वास को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने उनके बीच फैली बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया और उनके विवादों एवं झगड़ों का समाधान किया। चौथे भाग में हम देखते हैं सार्वभौमिक पत्र। ये कलीसियाई पत्र भी कहलाते हैं और ये कुल 7 है। पहला याकूब का पत्र, दूसरा पेतरुस का पहला पत्र, तीसरा संत पेतरुस का दूसरा पत्र, चौथा एवं पांचवा संत यूहन्ना का पहला पत्र एवं दूसरा पत्र, छठा भी संत यूहन्ना का तीसरा पत्र और संत यूदास का पत्र। तो कुल इसमें 7 पत्र हैं। अब ये पत्र प्रभु यीशु के कुछ शिष्यों ने लिखा जो प्रारंभिक कलीसिया या प्रारंभिक ख्रिस्त समुदायों को संबोधित करते हैं और इनमें तत्कालीन समस्याओं, प्रेरित शिक्षाओं एवं जीवन शैली का वर्णन है। 5वें भाग में हम देखते हैं अन्य पुस्तकें। इब्रानियों के नाम पत्र, इब्रानियों के लिए लिखे गए पत्र संत पौलुस के द्वारा लिखे गए और अन्य 13 पत्रों की विषय वस्तु तथा शैली की दृष्टि से भिन्न है। अतः आजकल इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है और ये प्रभु यीशु के महापुरोहित विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है इसमें। और छठे भाग में हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ। इस ग्रंथ में के रचयिता संत यूहन्ना माने जाते हैं। यह दिव्य दर्शन के साहित्यिक रूप को संबोधित करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ ईश्वर के संदेश को भिन्न भिन्न रूपों, उपमाओं और दिव्य दर्शनों में द्वारा स्पष्ट किया गया है एवं रोमियो द्वारा ख्रिस्तियों पर किए गए अत्याचारों को रहस्यमय रूप से दर्शाता है। और तो इस तरह से हम देखते हैं नए विधान के अलग अलग भागों के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की। इस पाठ के अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं और इससे पहले हम देखते हैं जीवन आदर्श। हमें इस पाठ से क्या जीवन आदर्श मिलता है, वो है संत लूकास के सुसमाचार से है।
वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर के वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। अब बच्चों, आइए हम प्रश्नों इस पाठ के प्रश्न सुनते हैं। पहला प्रश्न है, नए विधान के मुख्य ऐतिहासिक मील के पत्र कौन कौन से हैं? नए विधान के मुख्य ऐतिहासिक मील के पत्र कौन कौन से हैं? दूसरा है, प्रभु यीशु के समय के 3 जिलों के नाम बताइए। प्रभु यीशु के समय के 3 जिलों के नाम लिखिए। तीसरा है, संक्षिप्त परिचय दीजिए इनके बारे, फरीसीसी, सदुकी और ऐसनी। संक्षिप्त परिचय दीजिए फरीसीसी, सदुकी और ऐसनी के बारे। 14 प्रश्न है, समरूपी समाचार सुसमाचार कौन से हैं? समरूपी सुसमाचार कौन से हैं? उन्हें यह नाम क्यों दिया गया है? 5वां, संत यूहन्ना के सुसमाचार की क्या विशेषताएं हैं? संत यूहन्ना के सुसमाचार की क्या विशेषताएं हैं? और 6, उन 2 प्रेरितों के नाम लिखिए जो प्रेरितों के कार्यकलाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उन 2 प्रेरितों के नाम लिखिए जो प्रेरितों के कार्यकलाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और 7वां है, संत पेत्रुस ने किस उद्देश्य से पत्र लिखे? संत पेत्रुस ने किस उद्देश्य से पत्र लिखे? अब हम सामूहिक क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। अभी की परिस्थिति में हम सामूहिक रूप से एकत्रित नहीं हो सकते, तो ये आप व्यक्तिगत रूप से ही कर सकते हैं। और पहला है, चारों सुसमाचारों के प्रतीक चिन्ह का अर्थ समझाइए। चारों सुसमाचार के प्रतीक चिन्ह का अर्थ समझाइए। और दूसरा, पवित्र बाइबल, पवित्र पुस्तकालय चित्र के आधार पर नए विधान के ग्रंथों के विषय में विचार विमर्श करिए। इस पाठ में दिए गए हैं पवित्र बाइबल पुस्तकालय, तो आप इस पर विचार विमर्श करेंगे। तीसरा है, पवित्र बाइबल को देखकर बताइए कि नए विधान के ग्रंथों को किस क्रम में रखा गया है। पवित्र बाइबल को देखकर बताइए कि नए विधान के ग्रंथों को किस क्रम में रखा गया है। और पृष्ठ 19 में फिर हम देखते हैं क्रियाकलाप, संत लूकस के सुसमाचार से प्रार्थना तथा पवित्र आत्मा संबंधित पद ढूंढिए। और दूसरा, चारों सुसमाचारों से सुंदर चित्र तथा पवित्र बाइबल की सूक्तियों का संग्रह कीजिए। और अंतिम है, प्रकृति से संबंधित कुछ सुंदर चित्र एवं फोटो जमा कीजिए और चारों सुसमाचारों में से अन्य उनसे संबंधित उपयुक्त पंक्तियां ढूंढकर उन पर लिखिए। अब मैं आपको कंठस्थ करने के लिए कुछ कार्य देती है। इस पाठ से आपको क्या कंठस्थ करना है? नए विधान के ग्रंथों का नाम। अब प्रयास करेंगे आप लिख करके नए विधान के सारे ग्रंथों के नाम कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ ज्ञानवर्धन बातें, हमने फरीसीसी, सदुकी और ऐसनी लोगों के बारे पढ़ा। अब इस पवित्र बाइबल में हम नाकेदारों और समारियों के बारे भी सुनते हैं। वे कौन थे? नाकेदार रोमन सम्राट के लिए यहूदियों से कर वसूलने वाले थे और समारिया जिले के मूल निवासी तथा यहूदी जाति से मिश्रित वंशज के लोग थे। तो इस तरह से हमने आज का पाठ समाप्त किया। अब हम अपने आज के प्रशिक्षण श्रृंखला अंत करने के लिए एक छोटी सी भजन गाएंगे। ये बस हम 2 पंक्तियां आपके पुस्तक में दी गई है, वो आप प्रयास करेंगे गाने की। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियां हमारे जीवन में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख
बुझाए तृष्णा, जगाए खुशियाँ हमारे जीवन